मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया हूँ। मुझे बचपन से गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दी गई है। क्लियर कर दी गई है बातों से, प्रैक्टिसेस से या स्क्रिप्चर्स से कि ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। ठीक है। दूसरी तरफ अगर कोई हिंदू है, उसके घर में अगर वो जन्म लिया है तो उसके कॉन्सेप्ट में, उसका जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर के एग्जिस्टेंस को लेकर, कहीं वो कृष्ण के रूप में देखता है, कहीं वो राम के रूप में देखता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो जीसस के रूप में देखता है। तो ये जो हमारी एग्जिस्टेंस है, हम ना ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर बात कर रहे हैं या ईश्वर की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो हम हैं, हम एक परिस्थिति में अलग अलग जैसे। मिसाल के तौर पर अगर मेरा जन्म किसी हिंदू परिवार में होता तो क्या मैं गॉड की कॉन्सेप्ट को लेकर उसी तरीके से बोल रहा होता जैसा कि अभी बोल रहा हूँ? पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हिंदू है, अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लिया होता तो क्या वो उसी तरीके से गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर बोल रहा होता या मान रहा होता जैसा कि अभी मान रहा है? नहीं ना। सारी चीज़ें बिलीफ पे टिकी हुई है, क्योंकि ये एक धर्म जो था हमारे माँ बाप द्वारा हमको दिया गया, हमारे माँ बाप के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। हमने अपने माँ बाप के प्रेम में या माँ बाप जो कहते हैं वो सही मानकर ये मान लिया कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सही है। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, रोजी रोटी और क्या बोलते हैं, मस्ती, इंजॉयमेंट में ही ये सब भूल जाते हैं, एग्जिस्टेंस को लेकर सवाल नहीं करते। ठीक है। और जो लोग एग्जिस्टेंस को लेकर थोड़ा मोड़ा करते भी हैं तो वो डर जाते हैं, और डर में क्या होता है, बिलीफ में ही अटक जाते हैं। रियलिटी कैसे दो तरीके से हो सकती है, और अगर हो भी सकती है तो दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग क्यों है? कैसे? परिस्थितियाँ क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है ना? मुसलमान के लिए अगर ईश्वर को निराकार बना दिया गया है तो क्यों बना दिया गया, और हिंदू के लिए ईश्वर को आकार वाला बना दिया गया है तो क्यों बना दिया गया है? रियलिटी दो तरीके से दो जगह क्यों बोल रही है? अगर रियलिटी एक है, जैसे हम मनुष्य हैं, हमारा अगर बायोलॉजिकल टेस्ट किया गया तो एक हिंदू का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है और एक मुसलमान का जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है सेम है। उसमें भी हड्डियों की मात्रा सेम है, मांसपेशियों और ब्लड की धाराओं का जो भी सैंपल्स निकाला जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पूरी बॉडी का कॉन्सेप्ट है वो एक है। ठीक है ना? तो अगर एक है तो किसी एक ही क्रिएटर के द्वारा बनाया गया होगा, वरना मुसलमान के अंदर आँख 3 होते, हिंदू के अंदर कान 4 होते, है ना? अगर हिंदू को 2 ही आँख है तो मुसलमान को 2 आँख क्यों है? हिंदू को 2 कान है तो मुसलमान को 2 कान क्यों है? एक ही मुंह क्यों है? ये कॉन्सेप्ट एक है, मतलब क्रिएटर एक है ना? ये जो कॉन्सेप्ट एक है तो मतलब क्रिएटर भी एक ही होगा। मारुति कार जो बनाते हैं, मारुति कार का जो डिज़ाइनिंग है, उसका जो डिज़ाइनिंग है उसका एक पैटर्न है, और उस पैटर्न का क्रिएटर एक है। तो हमारे जो शरीर का पैटर्न है, तो हमारा अगर पैटर्न हिंदू और मुसलमान दोनों का सेम है तो क्रिएटर भी एक ही होगा। लेकिन क्रिएटर को लेकर दो अलग अलग धारणाएं क्यों हैं? एक धारणा जो मैं जो हिंदू वक्तव्य वाले हैं या हिंदू क्लेरिक्स हैं उनसे सुनता हूँ, क्योंकि हिंदू क्लेरिक्स में भी एक तरह की धारणाएं हैं कि सारी चीज़ें कुछ नहीं से आई है, नथिंग से आई है। दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट फ्रॉम नथिंग, मतलब, और अगर नथिंग है, ठीक है ना, नथिंग से ही एग्जिस्टेंस आई है, तो फिर मूर्ति कहाँ से? तो कुछ लोगों का कहना इसलिए मूर्ति हिंदुइज्म में आई है
क्योंकि हम जो है एक मूर्त हैं, हमारा जो शरीर है एक स्ट्रक्चर है, एक मूर्त है। तो हम भगवान को कभी भी निराकार अवस्था में समझ ही नहीं पाएंगे। हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम आकार में हैं, एक मूर्त है, हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसीलिए कभी भी हम गॉड को एक स्ट्रक्चर के रूप में ही अंगीकृत कर पाएंगे या एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो जो नॉर्मल माइंड है, नॉर्मल माइंड के लिए मूर्ति बना दी गई। मूर्ति बना दी गई क्योंकि वो मूर्ति को देखकर ही मूर्ति पे अपने आप को समर्पित करे। जिस दिन वो मूर्ति पर समर्पित हो जाएगा उस दिन मूर्ति अपने आप खंडित हो जाएगी। क्योंकि मूर्ति के आगे क्या, मूर्ति की तो एक धारणा है, एक टाइम ये है, एक फ्रेम है, एक परिस्थिति है। मूर्ति के आगे क्या है? तो जब वो मूर्ति तक पहुंच जाएगा ना, तो फिर वो मूर्ति के बाहर भी चला जाएगा। रामकृष्ण परमहंस की लाइफ की एक घटना है जहाँ तोतापुरी आकर उनको ये चीज़ समझाते हैं कि काली को अपनी इमेजिनेशन में पहले लाओ और जैसे ही दिखे काली को काट दो। तो जब निराकार की साधना में जाना है, एक्चुअल रियलिटी में जाना है, तो पहले आपको मूर्ति से होके गुजरना होगा। ये कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म का। सुनने में कितना अच्छा लगता है, सुनने और समझने में कितना बेहतरीन लग रहा है। इनका अपना जो तर्क है वो कितना बेहतरीन है ना। अगर आप अपने दिमाग से, ख्याल से कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट निकाल दें तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा मोड़ा कन्विंस करेगा ना, बिल्कुल करेगा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको। दूसरी तरफ मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये है कि ईश्वर को किसी भी मूर्ति में रखना बेवकूफ़ी इसलिए है क्योंकि उसकी क्या लिमिटेशन है ये हम नहीं माप सकते। हमारा कोई औकात ही नहीं है कि हम ईश्वर को एक कॉन्सेप्ट में बांध कर रख सकें, क्योंकि वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई कैपेसिटी का कोई अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए बोलते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये छोटा सा वर्ड क्या है, एक डायरेक्ट ही डिक्लेरेशन दे दिया गया कि हम उसकी चीज़ों को इमेजिन कर ही नहीं सकते। अगर आप भी अपने किसी दूसरे स्ट्रक्चर को, दूसरे धारणा को अगर हटा दे तो ये भी बात कन्विंसिंग लगती है कि नहीं लगती? ये बात भी कन्विंसिंग लग रही है और लगेगी, इनकी बात भी सही है। तो धारणाएं जो हैं अलग अलग दिशाओं से अलग अलग तरीके से आती। आप पूरब में खड़े होंगे तो पश्चिम को एक अलग तरीके से देख रहे होंगे। अगर कोई पश्चिम में खड़ा होगा तो वो पूरब को अलग तरीके से देख रहा होगा और उसके लिए पश्चिम का कॉन्सेप्ट अलग होगा। पूरब वाले के लिए पूरब का कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि हमारी आँख उतना ही देखती है जितना कि हम देख पाते। मगर एग्जिस्टेंस हमारे देखने तक ही सीमित नहीं, एग्जिस्टेंस हमारे देखने, सुनने, समझने की शक्ति से एकदम ही अलग है। तर्क कभी भी सही नहीं हो सकता। आप किसी का भी तर्क उठा लीजिए, सही नहीं हो सकता। एक ही दवा हर किसी के लिए 100% काम कर जाए ये ज़रूरी नहीं है। और जो भी जितनी लड़ाई है ईश्वर को लेकर, या जितनी दुनिया में जितने भी दंगा फसाद हैं, जितने भी मार काट हैं, या जितने भी वायलेंस है, वो ईश्वर के नाम पर ही हो रहा है। हालांकि ईश्वर नहीं कर रहा है, ईश्वर के नाम पर हो रहा है। और ईश्वर के नाम पे करने वाले ये कौन है? यही अभिमानी लोग हैं जिनको ये यकीन हो गया है कि वो सही है। क्योंकि ये आदमी जो है, ये जो शरीर है, ये एक लिमिटेड है। इसीलिए इसकी सोच भी जब लिमिटेड हो जाती है कि मैं ही सही हूँ, तब वो दूसरे को काटने दौड़ता है या तब वो दूसरे को गलत कहता है। जिस दिन आपको ये यकीन हो जाएगा कि एक्चुअली मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये संसार इतना बड़ा है, जिस दिन आपको समझ में आने लगेगा ना, उस दिन आप किसी और पे कोई भी धारणा, कोई भी कॉन्सेप्ट थोपने से डरेंगे। आप मस्जिद पे भी सर झुकाएंगे और आप मंदिर पे भी नम होगी आपकी आंखें, या आप उसके लिए रिस्पेक्ट का फील करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए सुकरात ने कहा था ना कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात को पता चल गया था
कि उसके अपनी डिफिनेशन काफ़ी नहीं होगी इस पूरे ब्रह्मांड को बताने के लिए। अगर आपको ईश्वर पे बिलीफ नहीं है या अगर आप एग्नोस्टिक्स हैं, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं। लगभग सभी धर्म में ये बात कही गई है कि शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्द जो है, लफ्ज़ जो है, वर्ड जो है, इसका बड़ा महत्व है। आप जिस वर्ड को जितना स्ट्रेच करेंगे या एग्जेजरेट करेंगे, वो वर्ड उतना बड़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने जीवन को दुख के रूप में देखते हैं और दुख ही का लीपा पोती करते हैं, तो आपका पूरा जीवन दुख हो जाएगा। और अगर आपने जीवन को सुख की तरह देखते हैं, उसमें भी एक बहुत सूक्ष्म बात है। दिखावा का सुख और दिखावा का दुख, अंदर कुछ और चल रहा है तो अलग बात है। 100% आपको उसमें होना होगा। अगर आप सुख की तरह देख रहे हैं अंदर बाहर दोनों तरफ से, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ब्लेसिंग्स हो सकती है। अगर छोटा सा, क्या बोलते हैं, छोटा सा प्रैक्टिस करना चाहें या रिसर्च करना चाहें, तो मैं आपको बोलता हूँ जीवन के जो भी हो, मैं तो कहता हूँ हर एक सांस पे अपने क्रिएटर का शुक्रिया करना चाहिए। एक सांस अंदर गई, अल्हम्दुलिल्लाह, या ईश्वर तेरा शुक्र है। अंदर सांस बाहर आई, अल्हम्दुलिल्लाह, या ईश्वर तेरा शुक्र है। मैं तो कहता हूँ हर सांस पे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मगर आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ है, उसके लिए एक दिन या एक सप्ताह ये करके देखिए, उसके हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करके देखिए। पानी पीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू गॉड। खाना खाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, या थैंक यू गॉड, ईश्वर आपका शुक्र है, या यूनिवर्स आपका शुक्र है। ये करके देखिए, मिरेकल घटित होता हुआ देखेंगे आप। हमारी जो धारणाएं हैं वो सीमित है, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है वो सीमित है, और ईश्वर जो है वो असीमित है। उसकी एक अलग ही विशेषता है, जो हम जैसे सूक्ष्म प्राणी जो इतने ये है एग्जिस्टेंस हैं, अभिमानी लोग नहीं जान पाएंगे। अभिमान से के बाहर है वो, किसी भी डिफिनेशंस का गुलाम नहीं है वो।